बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वाले टॉपिक के, जो क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू हो रहे हैं TS ट्वेल्व वाली बुक में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ABC पार्टनर है आपका 3:2 का रेशियो AB और B का है। C आया है 1/6 शेयर के लिए, जिसको 10,000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। तो हमने प्रॉफिट कमाया 54,000, इसमें C का हिस्सा आया 9,000, 54,000 का 1/6। जो बचा हुआ प्रॉफिट है 45,000, जिसको हमने A और B में बांट दिया 3:2 रेशियो में। 27 और 18 आ गया A और B का। बट अब C को गारंटी दी गई थी 10,000 की, लेकिन उसका प्रॉफिट आया सिर्फ 9,000। तो उसका 1,000 जो डेफिशिएंसी हो रही है, जब कुछ ना बता रखा हो तो पुराने पार्टनर्स उनके पुराने रेशियो में ले लिया जाता है, ये मानते हुए कि गारंटी फर्म के द्वारा दी गई है। गारंटी बाय फर्म का मतलब भी होता है गारंटी बाय अदर पार्टनर्स। तो 1,000 रुपये 600 और 400 A में से ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को एंट्री वाइज कैसे शो करते हैं। P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन पहली एंट्री, P&L अप्रोप्रिएशन टू ABC ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री, और ये डेफिशिएंसी की एंट्री में C क्रेडिट हो गया 1,000 से और B डेबिट हो गए। इसी बात को अकाउंट के जरिए भी शो कर सकते हैं बाय P&L अकाउंट। और टू डिजिटल प्रॉफिट पहले सबके इनिशियल अमाउंट लिख दो जो आए थे, फिर A में से जितना डेफिशिएंसी थी वो माइनस कर दो, B में से डेफिशिएंसी माइनस कर दो, और C में जितना A और B से मिला वो जोड़ दो। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका 78 हो जाता है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 79 की। क्वेश्चन 79 में ये कहा गया है कि आपके 3 पार्टनर हैं ABC, और C को कहा गया है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। इनका आपस का रेशियो जो है वो 3:1 है। जी बच्चों, तो उनका प्रॉफिट जो हुआ उस साल 3,15,000 हुआ था, जिसको हमने बांटा 3:1 में। तो 80, 90 और 45,000 निकल कर आया। एक मिनट में इसका रेशियो ज़रा चेक कर लूँ ज़रा कितना था। क्वेश्चन नंबर 79 में रेशियो था पार्टनर्स का 4:1, सॉरी। तो ये 4:1 का रेशियो था। तो आपका 3,15,000 का प्रॉफिट आया, 4:1 में बांटा, तो 80, 90 और 45 निकल कर आया। तो C का तो कम पड़ रहा है, वो 30,000 कम पड़ रहा है। तो C में 30,000 ऐड कर देंगे, और A और B से उसको 2:1 के रेशियो में जो उनका आपस का रेशियो है उससे ले लेंगे। तो 20,000 A को देना पड़ेगा और 10,000 B को देना पड़ेगा। A का नेट शेयर आया 61, B का नेट शेयर आया 80,000 और C का हो गया 75,000। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा था 1,60,000। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना जो पार्टनर ने बिजनेस शुरू किया है वो 1 अक्टूबर को करा है, तो इसलिए जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो आधे साल का दिया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट निकाला है मैंने 10% के हिसाब से आधे साल का निकाला है, तो इंटरेस्ट 32,500 आएगा। फिर डिजिटल प्रॉफिट निकाला तो 51, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था इस क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। तो हमने 1,60,000 में से 32,500 माइनस किया, 27,500 आया, जिसको 4:3 के रेशियो में बांट दिया। तो A के हिस्से में आया 51,000, B के हिस्से में आया 38,250 और C के हिस्से में आया 38,250। अब C का जो प्रॉफिट है उसमें 80,000 एनुअल प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी, लेकिन बिजनेस तो आधे साल चला है, तो C का गारंटेड अमाउंट 40,000 हो गया, जिसमें हम देखें तो केवल 1,750 कम पड़ रहा है। वो A से लेके C को दे दिया जाएगा, B से कुछ नहीं लेंगे, B का प्रॉफिट उतना ही रहेगा 38,250। A का प्रॉफिट घट के रह जाएगा 49,250 और C का प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 40,000 अपने गारंटेड अमाउंट के बराबर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन में 80 भी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिजनेस आधे साल चला है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आधे साल का निकाला है और गारंटी भी आधे साल की देखने की गई है। क्वेश्चन में 81 की बात करते हैं। इसमें आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रखा था 18-19 और 19-20 का। पहले साल फर्म को प्रॉफिट हुआ 4 लाख, दूसरे साल 6 लाख हुआ। पार्टनर्स का रेशियो 2:1 था। C को कहा गया कि उसका प्रॉफिट 1 लाख से कम किसी भी साल नहीं होगा। तो जब हमने पहले साल 4 लाख को बांटा तो 1,60 और 80 आया निकल के। C का 20,000 रुपये कम पड़ रहा था। इस क्वेश्चन में पर्सनल गारंटी दी थी B ने C को, इसलिए 20,000 रुपये B से काट कर C को दे दिए। B का प्रॉफिट हो गया 1,40, C का 1 लाख और A का उतना ही रहा 160। सेकेंड ईयर मैंने प्रॉफिट देखा बांट कर, तो ऑलरेडी C का प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 आ रहा है इन्हें गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा, तो डेफिशिएंसी का चक्कर ही नहीं है। तो उनको जो प्रोविजनल अमाउंट है वही उनकी प्रॉफिट रह गए। A का 240, B का 240 और C का 120। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन में 81 भी हो गया। कम टू क्वेश्चन में 82। 82 में बच्चों ये आपसे कहा गया है कि ABC पार्टनर है 5:1 के रेशियो में, और C से कहा गया उसका एनुअल प्रॉफिट जो है वो 5,000 से कम नहीं होगा, और जो भी डेफिशिएंसी आएगी A और B इक्वली पेयर करेंगे।
तो इसमें एंट्रीज़ मांगी थी। तो पहली एंट्री थी प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करने की, वो हमने कर दी। फिर 40,000 के प्रॉफिट को 5:1 के रेशियो में बांट दिया बच्चों। फिर सी की जो डेफिशिएंसी थी वो 1,000 रुपये थी, वो 1,000 रुपये ए और बी से ले लिए और सी को क्रेडिट कर दिया, इक्वल रेशियो में लिया। अगर ऐसा नहीं कर रखा होता तो हम 1,000 रुपये को 5:4 के रेशियो में लेते, गारंटी बाय फर्म मानते थे, मगर एक पर्सनल गारंटी बाय पार्टनर्स थी, इसलिए हमने ए और बी को उनके उस रेशियो में डेबिट किया जिस रेशियो में वो डेफिशिएंसी बेयर करने के लिए एग्री किया था हम लोगों ने। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 में जो है आपका ध्यान रखिए बच्चों, फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 83 किस तरह का है बच्चों कि 83 में क्या रखा है कि विकास और विवेक जो है वो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। उन्होंने जो है वंदना को पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए और उसको गारंटी दी गई 1,50,000 की, और ये भी कहा कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो विकास और विवेक जो है वो बेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट 9 लाख आया, 9 लाख का पहले 1/8 निकाल लिया, 1,12,500 आ गया था। 1,12,500 को माइनस किया हमने, 9 लाख में से 787,500 आएगा, उसको इनके आपस के रेशियो में बांट दिया 3:2 में, तो 4,72,500 और 3,15,000 आ गया। मगर वंदना को गारंटी तो 1,50 की दी गई थी, तो कितना कम पड़ रहा है 37,500। तो ये 37,500 हमने उनसे 3:2 के रेशियो में ले लिया 37,500 को ए और विकास और विजय से, तो 22,500 विकास से ले लिया और 15,000 विजय से ले लिया। तो इस तरह से विकास का नेट शेयर रह गया 450 और विवेक का रह गया 3 लाख और वंदना का हो गया 1.5 लाख। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 84 में 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें ये कह रखा है कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपये और इनका ABC का रेशियो था 3:1, और ये भी कहा गया कि सी को गारंटी है 6,000 रुपये प्रॉफिट की। केस 1 में गारंटी फर्म ने दे रखी थी, तो हमने जब पहले 30,000 को बांटा तो 15,10,5 आया, सी का 1,000 रुपये कम पड़ रहा था, तो गारंटी क्योंकि फर्म की थी, इसका मतलब होता है बाय अदर पार्टनर इन द रोल रेशियो। तो ABC में ए और बी का आपस का रेशियो 3:2 है, तो 1,000 का 600 ए से ले लिया, 400 बी से ले लिया। ए का नेट शेयर हो गया 4,400, बी का 9,600 और सी का 6,000। केस बी में सब रिजल्ट प्रॉफिट तो सेम ही आएगा, और मगर इस बार सी की सारी डेफिशिएंसी ए को बेयर करनी है, तो ए का शेयर 14,000, बी का 10 और सी का 6। केस सी में वही डेफिशिएंसी सारी जो है वो इसे बी बेयर कर रहा है, तो बी का नेट शेयर 9,000 आ जाएगा, ए का 15 और सी का 6। केस डी में इन्होंने बता रखा है कि वो लोग उसकी डेफिशिएंसी 3:1 के रेशियो में बेयर करेंगे, तो 1,000 का 3/4 750, 1/4 250 होता है, सी का 6,000, ए का 14,250, बी का 9,750। चारों केस में सी को 1,000 दिया गया, लेकिन डेफिशिएंसी है चारों केस में अलग अलग रेशियो में बेयर करेंगे। पहले केस में कुछ नहीं बता रखा था, तो ए और बी का आपस के रेशियो में 3:2। दूसरे केस में ए से लिया पूरा 1,000, तीसरे केस में बी से लिया पूरा 1,000, चौथे केस में ए से 750 और बी से 250 रुपये लिए गए। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 84 भी कंप्लीट हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 85 बच्चों। 85 अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, और सी उनका मैनेजर है जो सैलरी लेता है और कमीशन लेता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। फिर उसको पार्टनर बना दिया गया 1/4 शेयर के लिए, और ये भी कहा गया कि एज अ पार्टनर उसको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ओवर द अमाउंट विच ही वॉज गेटिंग एज अ मैनेजर, वो सारा का सारा ए बेयर करेगा, यानी फर्म नहीं बेयर करेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, पहले सी का एज मैनेजर देखा उसे क्या क्या मिल रहा है। सैलरी 27,000, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 2,25,000 दे रखा था, उसमें 27,000 माइनस कर दिया, इंटू 10/110 कर दिया। ये क्वेश्चन में साफ लिखा है आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी तो माइनस कर दिया, आफ्टर कमीशन के लिए आपको मालूम है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट्स वाई। तो सी का टोटल अमाउंट आया 45,000। फॉर्म ने क्या करा, 225 में से 45 माइनस किया है, बचा 180, उसको ए और बी में बांट दिया, 1,08,000 और 72,000 आ गया। फिर देखा कि हमने सी को एज ए पार्टनर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 225 का 1/4 56,250 आता है, जो कि उसके पिछले रेम्यूनरेशन से 11,250 ज़्यादा है, तो इतना पैसा केवल ए से लेंगे, बी से नहीं। अब इसी बात को अकाउंट में कैसे शो करना है वो देख लीजिए। नेट प्रॉफिट 225 लिखा, सी का प्रॉफिट 45 यहाँ लिखा, 50/180, 1,8 और 72 ए में लिख दिया।
फिर हम जानते हैं सी का 56,250 मिलना चाहिए, तो 11,250 ई में जोड़ दिया, ए में से माइनस कर दिया, बी का एज इट इज रखा 72,000। ए का नेट शेयर हो गया 97,600 97, सॉरी ये हो जाएगा 96,750 आएगा, ये 96 है, और बी का इतना ही रहेगा, और सी का 56,250 होगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन है 85, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 86 में आपको जो है 3 साल की प्रॉफिट्स और लॉसेस दे रखे हैं। ABC PQR का रेशियो 12:5 है, सॉरी ABC का, और ये भी कहा है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी जो है बेयर करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कहा था, हम जानते हैं ए और बी बेयर करेंगे आपस के रेशियो में, जो कि 12 और 8 है या फिर 3:2 है। केस 1 में फर्म को प्रॉफिट होता है 1,20,000 का। सी को 30,000 रुपये गारंटी दी थी, ध्यान रखना। तो पहले 1,20 को हमने पहले इनके 12:5 के रेशियो में बांट दिया, तो 57,600 ए का आया, 38,400 बी का आया, 24,000 सी का आया प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट को कम पड़ रहा है 6,000, उससे सी को तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, और 3:2 के रेशियो में ए और बी को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। केस 2 में फर्म का प्रॉफिट 81 है, उसको तुमने बांटा पार्टनर्स में, तो ए का 86,400, बी का 57,600, सी का 36,000 आ रहा है, जो कि उससे गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा ही है। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें कुछ डेफिशिएंसी का चक्कर ही नहीं होता, कोई डेफिशिएंसी बेयर करने का चक्कर ही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए और कोई एंट्री बनी ही नहीं। केस 3 हमको प्रॉफिट जो लॉस हो गया 1,20,000 का, तो देखिए लॉस को बांटने की एंट्री होती है पीनल प्रॉप टू पीनल, पहले उसको ट्रांसफ़र करेंगे पीनल प्रॉप से पीनल प्रॉप में, फिर तीनों में बांट देंगे। ए का 57,600, बी का 38,400 और सी का 24,000। अब सी को तो 30,000 प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी, मगर सी का तो आ रहा है 24 का लॉस, तो कुल मिला के एक सी को 54,000 दिया जाएगा, बिकॉज -24 को +30 बनाना हो तो +54 करना चाहिए। तो सी को जो है 54,000 दिया जाएगा बाय ए एंड बी, तो ए देगा 32,400 और बी देगा 21,600। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 86 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन 87 कुछ इस तरह से है कि ACD पार्टनर है, इन लोगों की कैपिटल आपको दे रखी है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। डीड के अकॉर्डिंग सी और डी को सैलरी मिलनी है। सी की सैलरी 7,000 पर मंथ है और डी की सैलरी 10,000 पर क्वार्टर है। और इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो डी का प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग IOC, यानी कि इसकी प्रॉफिट में सैलरी को इंक्लूड कर दीजिएगा, तो 1,10,000 होना चाहिए। जितना भी कम होगा वो ए से लिया जाएगा। इन लोगों का रेशियो जो है वो 4:3 है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा था 4,24,000, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला 8% इन कैपिटल पे, वो 48, 40 और 32 आ गया, जो टोटल हो गया 1,20,000। सी की सैलरी 7,000 पर मंथ गया तो 84,000 आ गई। डी की सैलरी 10,000 क्वार्टर के हिसाब से 40,000 आ गई, टोटल सैलरी 1,24,000 हो गई। डिजिटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। इस 1,80,000 को इनमें बांट दिया मैंने 4:3 के रेशियो में, तो 80, 40 और 60 हो गया ACD के हिस्से में। हमने वो डी का जो गारंटी चेक करी, तो उसका प्रॉफिट जो है इंक्लूडिंग सैलरी यहाँ पर बैठ रहा है, प्रॉफिट भी 60,000 है और सैलरी 40,000 है, 1 लाख बैठ रहा है, लेकिन गारंटी दी गई थी 1,10,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी आई 10,000, जो कि ए को बेयर करनी है। यही कारण है कि मैंने 10,000 ए में से माइनस किया और डी में प्लस कर दिया, सी का एज इट इज रहने दिया। तो ए का प्रॉफिट 70,000 हो गया, सी का 40 और डी का 70। ऐसा ही क्वेश्चन 88 है, उसमें हमारे 3 पार्टनर हैं ABC। ठीक है बच्चों, उसमें इन लोगों का रेशियो है 7:3, सॉरी नॉट 7:3, 7:3 है। हाँ जी बच्चों, 7:2 है इनका रेशियो। क्वेश्चन में इन लोगों को जो है कैपिटल इनकी दे रखी है, उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ए की कैपिटल थी 14 लाख का, 6% 84,000, बी की कैपिटल 6 लाख थी, 36,000 आ गया, सी की कैपिटल 4 लाख थी, तो 24,000 आ गया, टोटल इंटरेस्ट 1,40,000 आ गया। क्वेश्चन में बी को सैलरी देनी थी 50,000, डी को कमीशन देना था 36,000, क्वेश्चन में दे ही रखा था। अब यहाँ गारंटी वाले आप बता देते हैं क्या है। ये कहा गया था कि बी का प्रॉफिट जो है सिर्फ प्रॉफिट वाला एलिमेंट 170 से कम नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। डी के लिए कहा गया था कि उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है 150 से कम नहीं होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है, कमीशन को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब ध्यान रखिए बच्चों के, एक्सक्लूड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ माइनस नहीं करनी, बस इग्नोर करनी है, और इंक्लूड का मतलब ऐड करना है।
तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 9,50,000 दे रखा था, उसमें से ये सब माइनस कर दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट 7,20,000 आ गया। 7,20,000 को 732 के रेशियो में बांटा तो 4 20, 1 80 और 1 20 आ गया। तो बी को चेक करिए, बी का तो प्रॉफिट का ही हम आपको केवल 170 का आ गया था, यहाँ तो उसका प्रॉफिट 180 आ रहा है, यानी उसके अमाउंट से कुछ ज़्यादा 10,000 ज़्यादा ही आ रहा है। तो बी की कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं। लेकिन जो डी है उसकी डेफिशिएंसी जो है वो इस तरह की है कि उसके प्रॉफिट जो आया वो 1,20,000 था, उसमें उसका हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये सब वर्किंग नोट में करके देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब दोबारा प्रॉफिट यहाँ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, दैट्स वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के उसका प्रॉफिट हो गया 1,44,000, मगर गारंटीड अमाउंट 150 था, तो डेफिशिएंसी आ गई 6,000 की, जो ए को बेयर करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में कह रखा है। इसलिए मैंने ए के प्रॉफिट में से 6,000 कम कर दिया, डी के प्रॉफिट में 6,000 जोड़ दिया, बी का प्रॉफिट एज इट इज रखा। तो ए का नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 414, बी का 180 और सी का 126 हो गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन गारंटी कम पास रिस्मेंट दोनों है। हुआ क्या कि इसमें जो पार्टनर है हमारे ABC, इन लोगों ने 1.5 लाख का प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में बांट लिया, जबकि होना क्या था, होना ये था कि इनका सही रेशियो 3:2 है और पार्टनर्स को सैलरी दी जाती थी ए और बी को 2,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 8,000 पूरे साल की। सी को कमीशन दिया जाता था 8,000 रुपये का। ठीक है, और साथ साथ इसमें गारंटी भी दी गई थी बी को कि उसका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। तो इतनी बातें होनी थी, इन्होंने इनमें से किसी बात का ध्यान नहीं रखा और प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में वापस से बांट लिया। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस लिया 2:1 के रेशियो में ही। 1,50,000 को जब 2:1 में वापस लेंगे तो ए के हिस्से में 60,000, बी के हिस्से में 60,000, सी का हिस्सा 30,000 हो जाएगा और फर्म क्रेडिट हो जाएगी। फिर प्रॉफिट जैसे बटना चाहिए वैसे करते चले जाएंगे। सैलरी दी ए और बी को 8 और 8 16, इन्हें क्रेडिट किया, फर्म को डेबिट किया। कमीशन दिया सी को, उसे क्रेडिट किया, फर्म को डेबिट किया और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि सैलरी कमीशन के बाद फर्म को डिविजिबल प्रॉफिट बांट देगी। वो 126 आया जो 3:2 के रेशियो में बढ़ गया, जिससे आपका ए का 47,250, बी का 47,250 और सी का 31,500 आ गया। मगर बी के प्रॉफिट को तो 50,000 गारंटी दिया गया था, तो वो तो सिर्फ 47,250 आया, तो कितना कम पड़ रहा है 27,150। कौन देगा इसको, ए और सी आपस के रेशियो में। वो कैसे निकला, बी का शेयर हटाइए, जो बचा वो ए और सी का रेशियो हो गया, और वही इसी रेशियो को डेफिशिएंसी बेयर करते हैं जब कुछ ना कह रखा हो तो 1650 ए देगा, 1100 सी देगा बी को। ये एंट्री इन तीनों के बीच में रहेगी, इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है। फिर नेट इफेक्ट निकालिए, फर्म का तो नहीं लिया आएगा। ए का 6400 आया डेबिट, बी का 2,000 डेबिट आया, सी का 8400 क्रेडिट आ गया और फिर एंट्री पास हो जाएगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 है, उसमें भी 80,000 के प्रॉफिट को ABC ने आपस में बांट लिया था 3:2 के रेशियो में। कुछ बातों का ध्यान रखे बिना, वो बातें क्या थी, सैलरी दी जानी थी ए और सी को 1,500 पर मंथ, यानी पूरे साल की 18,000, यानी 36,000 रुपये सैलरी नहीं दी गई उन लोगों को। फिर जो है आपको बी को कमीशन दिया जाना था 4,000 रुपये का, वो भी नहीं दिया गया था, तो हमने अब दे दिया। ठीक है, और प्रॉफिट तो खैर 3:2 के रेशियो में बढ़ना था, लेकिन 80,000 नहीं 40,000 बढ़ना था, बिकॉज सैलरी और कमीशन के बाद ही प्रॉफिट बढ़ता है, आप जानते हैं। वो 15-15-10 आ गया। इसमें एक बात और कही गई थी कि ए का प्रॉफिट जो है वो 35,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ए का प्रॉफिट दूसरे 15,000 आ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 20,000। और इस क्वेश्चन में ये भी साफ कह रखा था कि बी और सी इस डिफिशिएंसी को इक्वली बेयर करेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो बी और सी का आपस का रेशियो 3:2 था, वैसे बेयर करते हैं, मगर इस क्वेश्चन में कहा है इक्वली बेयर करेंगे, तो 10,000 बी से ले लिया, 10,000 सी से ले लिया और ए को 20,000 दे दिए। ठीक है, इस बात का फर्म से कोई मतलब नहीं है। फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे, ए का नेट इफेक्ट 23,000 क्रेडिट आ रहा है, बी का नेट इफेक्ट 21,000 डेबिट, सी का नेट इफेक्ट 2,000 डेबिट आ रहा है। और फिर आप जानते हैं एंट्री क्या बनेगी, बी डेबिट सी डेबिट 2A हो जाएगा, 21-2-23। कम टू क्वेश्चन नंबर 90 बच्चों, 91 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें ये गारंटी एक पार्टनर ने फर्म को दे रखी है कि वो रेवेन्यू जो है एक सर्टेन अमाउंट से कम नहीं कमाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बी ने कह रखा है कि उसको जो रेवेन्यू है, ग्रॉस फीस है, वो उसके पिछले 5 साल के एवरेज से कम नहीं होगी, जो कि 25,000 था, मगर असलियत में वो सिर्फ रेवेन्यू अर्न कर पाया केवल 16,000। तो 25 में से 16 हटाइए तो उसकी जो इतना कम पड़ रहा है उतना 20 से लेके फर्म को दे दिया जाएगा।
फर्म ने वैसे प्रॉफिट कमाया था 75,000। हाँ, इस क्वेश्चन में फर्म के द्वारा सी को गारंटी दी गई है 15,000 प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जो हम बांटेंगे पार्टनर में वो 84,000 बांटेंगे, 9,000 जो बी से लिया है वो भी जोड़ देंगे, 84 को बांटेंगे। इनका आपस का रेशो 3:1 है। तो ए के हिस्से में 42,000, सी बी के हिस्से में 28 और सी के हिस्से में आया 14,000, जो कि उसकी गारंटीड अमाउंट से 1,000 रुपये कम है। और अब इस 1,000 रुपये को ए और बी के आपस के रेशियो में जो कि 3:2 है उनसे ले लिया जाएगा। 600 ए देगा, 400 बी देगा सी को, और इसको इस तरह से 1,000 मिल गया। इसका प्रॉफिट हो गया 15,000। ए का शेयर रह गया 41,400, बी का आया 27,600। अब इनफैक्ट बी का जो नेट डिविजल प्रॉफिट है वो 27,600 भी नहीं है, क्योंकि आप देखें तो 27,600 से उसको क्रेडिट जरूर किया गया है, लेकिन उसको डेबिट भी किया है 9,000 रुपये से। तो बी का नेट शेयर 18,600 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अकाउंट में जरूर हमने 27,600 9,000 यहाँ लिखा है, लेकिन अगर दिखाया है तो इन रियलिटी उसको सिर्फ 18,600 ही मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से मैंने गारंटी और प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मे भी थोड़ा जल्दी हो गया होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको जो आसानी से मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।